वेलकम है सभी का। तो आज हमारे आईनी तवाज़ुन के सबसे आखिरी लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का सवाल एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बताता हूं कि आज का सवाल है, कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहते हैं, मुश्तरिक आयन असर किसे कहते हैं। एंड आज हम क्या देख रहे हैं, मुश्तरिक आयन असर के बारे में मालूम करने वाले हैं। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हम मालूम करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या देखे थे, हासिल अल पज़ीरी देखे थे, उसके बारे में हमने मालूमात जान लिए थे। तो आइए देखते हैं अभी कॉमन आयन इफेक्ट या मुश्तरिक आयन असर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो, मैं समझाता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक कमज़ोर बरगुज़ार है। एक कमज़ोर बरगुज़ार है जिसका नाम क्या है बेटा, CH3COOH। ये पानी में जाने के बाद बहुत ही कम मिकदार में क्या करेगा, इंतशार हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। काय में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव में और +H पॉजिटिव में। तो ये कमज़ोर बरगुज़ार है जो अपने एसिडेट आयन में क्या हो गया, टूट गया। अब कमज़ोर बरगुज़ार उसे कहते हैं जो बहुत ही कम मिकदार में पानी में जाने के बाद आयन बनाते हैं। अब मैंने क्या करा, इसका एक महलूल ले लिया, कमज़ोर बरगुज़ार को इसमें डाल दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने क्या करा, इसमें एक मजबूत बरगुज़ार डाला जिसका नाम CH3COO है। ये डालने के बाद इसने भी क्या करा, ये पानी में जाने के बाद टूट गया और टूटने के बाद इसने भी क्या बना दिया, CH3CO नेगेटिव और प्लस क्या बनाया, Na पॉजिटिव। इसने भी क्या बनाया, Na पॉजिटिव आयन बना दिया। अब ये मजबूत बरगुज़ार है, यानी कि कवी बरगुज़ार है, इसने भी क्या करा, एसिटेट आयन बना दिया। और कमज़ोर बरगुज़ार जो था उससे भी कौन सा आयन बना दिया, एसिडेट आयन बना दिया। तो ली चाटलियर प्रिंसिपल क्या कहता, अगर समझ लो महलूल में, ली चाटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से देखो, अगर महलूल में A और B है, अगर A का इर्तिकाज़ ज़्यादा हो जाता है तो रिएक्शन जो है, अमल जो है वो किधर जाता है, B की तरफ आ जाता है, A की तरफ आ जाता है। यानी जिसका इर्तिकाज़ ज़्यादा हो जाएगा तो जिसका इर्तिकाज़ कम होगा तो ज़्यादा वाले से कम की तरफ रिएक्शन क्या होंगी, शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं बोलता कि यहाँ पर A है और यहाँ क्या है, B है, दोनों तवाज़ुनी हालत में और A का इर्तिकाज़ ज़्यादा है, तो बताओ ली चाटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन किधर की तरफ रुख करेंगे, रिएक्शन A से B की तरफ क्या करेंगे, रुख करेंगी। यहाँ पर B का इर्तिकाज़ ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन किधर रुख करेंगी, B से A की तरफ रुख करेंगी। आसान भाषा में फिर से देख लो कि जिसका इर्तिकाज़ ज़्यादा रहेगा रिएक्शन उसके मुखालिफ जाएंगी। अगर B का इर्तिकाज़ ज़्यादा है तो रिएक्शन किधर से शुरू हो जाएंगी, A की तरफ शुरू हो जाएंगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने क्या करें कि महलूल में क्या लिए थे, दो चीज़ें ये लिए थे। पहले हमने क्या लिए थे और गौर से देखो, तो पहले महलूल में लिए थे हमने एसिटिक एसिड लिए थे जो बहुत ही कमज़ोर है। ये लिया मैंने एसिटिक एसिड। वो एसिटिक एसिड कैसा है, कमज़ोर है। तो ये लिया मैंने CH3COOH। ये कमज़ोर बरगुज़ार है जो पानी में जाने के बाद बेटा कैसे टूट गया, CH3COO नेगेटिव आयन बना दिया। और मैंने यहाँ पर तवाज़ुनी वाला एरो वाला दो तीर के निशान आ गए हैं, तवाज़ुन है। और मजबूत बरगुज़ार क्या करा, इसमें मैंने सोडियम एसिटेट क्या करा बेटा, मिला दिया CH3COO ने। तो ये क्या हुआ, इसने भी कौन सा आयन बना दिया, CH3COO नेगेटिव आयन बना दिया। तो ये मजबूत बरगुज़ार होने की वजह से एसिडेट आयन की क्या होगी, तादाद बढ़ गई। तो रिएक्शन तो ये कम मजबूत बरगुज़ार होने की वजह से रिएक्शन ये तो ए डायरेक्शन में जाएंगी, इधर ही जाएंगी। लेकिन एसिडेट आयन बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ भी एसिडेट आयन है, यहाँ भी एसिडेट आयन है, ये दोनों के लिए कौन एसिडेट आयन क्या होगा, कॉमन हो गए। तो ये जो रिएक्शन में जो एसिडेट आयन बढ़ गए, तो ये वाली रिएक्शन तो वापस नहीं आ सकती, ये वाली जो रिएक्शन है ये वापस तो आ नहीं सकती। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, ली चाटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से एसिडेट आयन की क्या होगी, एसिडेट आयन की तादाद क्या होगी, महलूल में बढ़ गई। तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएंगी, अब एसिडिक एसिड की तरफ जाएंगी। इसका मतलब कि मजबूत बरगुज़ार अगर लिए हमने और उसको कमज़ोर बरगुज़ार में मिला दिए और दोनों में एक मुश्तरिक आयन अगर रह गया तो क्या होगा, रिएक्शन उल्टी तरफ से जाएंगे। इसका मतलब कमज़ोर बरगुज़ार की जो टूटने का इंतशार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम, कॉमन आयन इफेक्ट या मुश्तरिक आयन इफेक्ट। तो देखिए तारीफ क्या है मुश्तरिक आयन इफेक्ट की, मैं बता देता हूँ। मुश्तरिक आयन इफेक्ट की अगर हम तारीफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गौर से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी कमज़ोर बरगुज़ार के महलूल में
मैंने क्या बोला कि एसिटिक एसिड क्या है बेटा, कमज़ोर बरगुजार महलूल है जिसमें CH3CONA और H पॉजिटिव आयन बना दिया। कमज़ोर बरगुजार के महलूल में मुश्तरिक आयन रखने वाला कवि बरगुजार मिलाने पर, अब मुश्तरिक आयन रखने वाला कवि बरगुजार कौन सा मिलाए थे अपने, CH3COONA सोडियम एसीटेट मिलाए थे, जिसमें भी क्या है मुश्तरिक आयन कौन था, एसीटेट आयन है। यहाँ भी कौन सा मुश्तरिक आयन है, एसीटेट आयन है। तो अब मुश्तरिक आयन रखने वाला बरगुजार मिलाने पर कमज़ोर बरगुजार की आयनी इंतशार में, कमज़ोर बरगुजार की कौन सी इंतशार में, आयनी इंतशार में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी हो जाती है। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट या मुश्तरिक आयन असर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से मुश्तरिक आयन असर क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे देखिए मुश्तरिक आयन इफेक्ट क्या है और असर क्या है। जब भी हम किसी कमज़ोर बरगुजार में के महलूल में मुश्तरिक आयन रखने वाला कवि बरगुजार अगर मिलाएंगे तो जो कमज़ोर बरगुजार है उसके आयनी इंतशार में क्या आएंगी, कमी आएंगी, यानी रिएक्शन किधर जाएंगी, जितने एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन बने थे वापस से एसिटिक एसिड में क्या हो जाएंगे, वापस बन जाएंगे। लेकिन जो हमारा मजबूत था वो तो टूटते ही रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट या मुश्तरिक आयन असर बोलते हैं। चलो ठीक है, ये तो ख़त्म हुआ। लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार अगर हमको आता तो ये क्वेश्चन ये है कि हम उसके बारे में देखते हैं। ये वाला, अगर आयनी हासिल, कौन सा हासिल, आयनी हासिल, थोड़ा गौर से देखिए, अगर हमारे पास आयनी हासिल और हलपजीर हासिल से छोटा रहा तो हमारा महलूल कैसा रहेगा, गैर सहरशुदा रहेगा। इसका उल्टा अगर हमारे पास दोनों आयनी हासिल और हलपजीरी जो रहेंगी, मोलर हलपजीरी दोनों बराबर रहेंगी तो हम क्या बोलेंगे, महलूल क्या है, सहरशुदा है। अगर आयनी हासिल क्या रहेगा, KSP से यानी हलपजीरी से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो हम नहीं बोलेंगे कि महलूल कैसा है बेटा, सुपर सहरशुदा है। एग्जाम में सहरशुदा महलूल, गैर सहरशुदा महलूल और सुपर सहरशुदा महलूल के बारे में आता। जो सुपर सहरशुदा महलूल रहेगा वो क्या बनाएगा, रुसूब बनाएगा। ये भी हमको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आज हमने क्या करें, कैसा भी हो कुछ भी हो, हमारा जो आयनी तवाज़ुन का सबक क्या करें, पूरा ख़त्म कर दिए। जो भी डिफ़िकल्टी होंगी कुछ भी होंगी तो तुम मुझे पूछ सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में एक नए सबक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।